हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कौन बने करोड़पति का अगला दास्तान पर। दोस्तों आज हमारे हॉट सीट के बेहतर बने हैं जिशान अख्तर, जिन्होंने अपने काबिलियत के अंदर पर आज यहाँ मेरे साथ हॉट्स पे बैठे हैं और इन्हीं के साथ आज का एपिसोड शुरू होने वाला है। खेल को शुरू किया जाए। बिल्कुल। तो पहला प्रश्न 100 रुपए का ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन सुने आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी इलाहाबाद बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक या डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बॉस, इस बारे में तो बच्चा को मालूम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो लॉक कर दे। तुम श्योर 200%? तो कंप्यूटर महासचिव ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लॉक कर दिया जाए। इट सर ये आपका सही जवाब है। आप 100 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न 200 रुपए का ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? ऑप्शन सुने आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए गुलाब का फूल, बी कमल का फूल, सी नाग पुष्पा या डी चमेली। ये पुष्पा नाम सुनकर आपको बहुत हंसी आ गई, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कौन सा फूल है 36 साल में एक बार खिलता है? 36 साल में एक बार खिलता है। गुलाब तो खिलता रहता है, कमल भी हुई है, चमेली। ये तो इसमें देखने लायक एक ही है, नाग पुष्पा को लॉक किया जाए। मेरे हिसाब से ही है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ साथ डिफिकल्ट ऑप्शन भी है, तो इसके लिए मेरा ऑप्शन यही है, नाग पुष्पा को इसको लॉक किया जाए। लॉक कर दे। तो कंप्यूटर महासचिव ऑप्शन नंबर सी नाग पुष्पा को लॉक कर दे जाए। इट सर ये आपका सही जवाब है। आप 200 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आने से पहले हम आपको खेल के नियम के बारे में बता दें कि इसमें आपको 3 लाइफलाइन मिलेंगे। 3 लाइफलाइन में से एक है रिप्लेसमेंट, यानी अगर आपको क्वेश्चन का उत्तर नहीं आता है तो हम उस क्वेश्चन को बदल देते हैं, और 2 जो है वह है 50% का, यानी 4 विकल्प में से 2 जो गलत रहता है उसको हटा देते हैं। एक सही और एक गलत रहता है, जिसमें से आपको इसका एक का चयन करना है। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो शुरू किया जाए। तीसरा प्रश्न 300 रुपए का ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? ऑप्शन सुने आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए इस्राइल, बी पाकिस्तान, सी उत्तर कोरिया या डी सऊदी अरब। इजराइल तो आराम से इस देश में आ सकता है क्योंकि वो छोटा देश हो गया। ठीक है, पाकिस्तान का भी लोग ट्रैवल करते रहते हैं, उससे ट्रेन भी आमतौर खुला हुआ है और यूट्यूब पर चलता ही है। रहा आपका उत्तर कोरिया, सऊदी अरब जो है, ये भी मुस्लिम कंट्री के साथ साथ घूमने फिरने के लिए भारत के आधार पर होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ऑप्शन यही है कि उत्तर कोरिया। इसमें बहुत लोग जो है भारत में नहीं घूम सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम है, उसके बारे में जानेंगे तो भाई बहुत विस्तार से। तो उत्तर कोरिया को लॉक किया जाए। लॉक कर दें। हाँ, उत्तर कोरिया। तो कंप्यूटर महासचिव ऑप्शन नंबर सी उत्तर कोरिया को लॉक कर दे जाए। इट सर ये आपका सही जवाब है। आप 300 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है चारों प्रश्न। चारों प्रश्न 400 रुपए का ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। दांतों तले उंगली चबाना का मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन सुने आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए पीछे पड़ना, बी शौक करना या सी चकित करना या डी बहाना करना। दांतों तले में उंगली दबाने पर मुहावरे का अर्थ है दांतों के चकित करना। ठीक है, ये भी प्रटेल करते चकित करना, किसको बताना होता है चकित करना। शौक करना, इसका कोई मतलब ही नहीं बताया पर शौक। पीछे पड़ना, दांतों और पीछे में क्या रिलेशन मुझे नहीं आता। ये चकित करना ही ठीक ऑप्शन है मुहावरे के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से चकित करना को लॉक किया जाए, बेहतर रहेगा। तो कंप्यूटर महासचिव ऑप्शन नंबर सी चकित करना को लॉक कर दे जाए। इट सर ये आपका सही जवाब है। आप 400 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है पांचों प्रश्न। पांचों प्रश्न खेल का पहला नियम है। पांचों प्रश्न पहला नियम, 10वां प्रश्न दूसरा नियम, 15वां प्रश्न तीसरा नियम और 20वां प्रश्न खेल का चौथा नियम होता है। अगर पांचों प्रश्न में अगर आपको उत्तर गलत हो जाता है तो आपको प्रथम स्थान का आपको 100 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो पांचों प्रश्न 500 रुपए का ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन सुने आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए नाइजीरिया देश में, बी तिब्बत देश में, सी मिस्र देश में या डी चिली देश में। नीले रंग का अंडा होता है क्या? जी फिलहाल तो अभी सुन रहे देखे नहीं, लेकिन हम लोग जो है वो तो नहीं देते नीले रंग के, लेकिन क्वेश्चन शायद है बहुत। कहाँ से लाते हैं सब क्वेश्चन आप लोग के? नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी, ये बहुत इसमें कुछ
है। आपके पास 3 लाइफलाइन जीवित है। अगर ये उत्तर गलत हो गया तो प्रथम स्थान पर। तो सर लाइफलाइन थोड़ा बता दीजिए। एक है रिप्लेसमेंट और 2 है वो है 50% का, ठीक है। तो 50% देखते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन माइंड से है, लगा दे। 50% किया जाए। तो कंप्यूटर महाशय जी इसको 50% का लाइफलाइन अंकित कर दीजिए। अब आपके पास 2 विकल्प बचा है। ए नंबर में है नाइजीरिया देश में और डी नंबर में है चिली देश में। बी और सी आपका हट चुका है। तो इसमें है नाइजीरिया, इसमें वही सिंपल ही बनता है जैसे कि ये भारत में आया था इस तरह ही है। तो चिली ऐसा देश है जिसमें नीले रंग के अंडे मिलते हैं। अंडा होता है सेम, लेकिन उनका खाने होने का चीज जो है इसलिए उस तरह का कलर सब नीला होता है, इसलिए चिली देश में पाया था। चिली को लॉक किया जाए। लॉक कर दे। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर डी चिली देश को लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 5 प्रश्न पार कर चुके हैं और साथ में आपने खेल का पहला नियम पार कर लिया है। अब आपके पास मात्र 2 लाइफलाइन बचा हुआ है, ठीक है। तो छठा प्रश्न 600 रुपए का ये रहा आपकी कमेटी के स्क्रीन पर। ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सोने के बाद फिर कभी नहीं उठता है? ऑप्शन सुने आपकी कमेटी के स्क्रीन पर। ए चींटी, बी हाथी, सी घोड़ा या डी जिराफ। वैसे कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाने के बाद फिर कभी नहीं उठता? डेट रहता है क्या उसका? डायरेक्ट ही मर जाता है। डायरेक्ट मर जाता उसको है। सोना जरूरी नहीं है, अनिवार्य। हर समय वो ज्यादातर काम करते रहता है। सच में हाँ। चींटी भी को कई बार देखे हैं, वो बैठे बैठे रहता है, उससे सो गए समझ लो। उसके बाद हाथी भी, हाथी घोड़ा तो हमें दौड़ता है, तो घोड़ा तो बहुत सोता था। हम दुबई सऊदी में देखते हैं कि घोड़ा तो सो गया था। जिराफ ये तो इतना लंबा करके है, ये कब सोता हुआ? एक घोड़ा ही है जो अक्सर फिल्मों में देखते हैं, घोड़ा। ये हाथी को बार बार देखते हैं कि ये सोने का कोई सिस्टम नहीं है, जब सो गया तो समझ लो ऊपर उड़ गया। हाथी को लॉक किया जाए। लॉक कर दे। अभी 2 विकल्प बचा है, 2 लाइफलाइन अभी आपके पास बचा है। अगर ये उत्तर गलत हो गया तो आप यानी 5 पड़ाव में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप सोच समझ लीजिए, क्योंकि ये गलत हो गया तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, यही समाप्त हो जाएगा। 3 लाइफलाइन है मेरे पास। अभी 2 लाइफलाइन बचा हुआ है, 3 है। दो हाँ। एक खत्म किया, 2 इसका अगर यूज करेंगे जी। अगर इसमें गलत आंसर देने पर क्या होगा? गलत आंसर देंगे तो आपको 5 प्रश्न में आप आ जाएंगे, यानी एक पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या ऑप्शन नंबर बी हाथी को लॉक कर दे? नहीं, रुक जाइए थोड़ा सा। आप इतना बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना गड़बड़ जरूर है इसमें। 1 मिनट। इसमें मेरा रेफरेंस जो है ना, एक तो हमको अभी दे ही दीजिए, तो फिर मेरा दैंड यही हो जाएगा फिर। तो रिप्लेसमेंट वाला लगाए या 50% वाला? नहीं, इसमें रिप्लेसमेंट कर दीजिए। 50 वाला मेरा ऑप्शन ही नहीं आता उसमें। रिप्लेसमेंट कर दे। मैं replacement कर तो कंप्यूटर महाशय जी इसको रिप्लेसमेंट का लाइफलाइन अंकित कर दे जाए। तो अब आपके सामने जो प्रश्न आया है वो है, दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी किस देश में है? ऑप्शन सुने आपकी कमेटी के स्क्रीन पर। ए भारत, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका या डी ब्राजील। दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी किस देश में है? भारत में कहाँ है? भारत में तो जो पानी है 73%। पूरी दुनिया में 73% पानी है ना। तो भारत में तो बहुत फ्रेश करना पानी पड़ता है उसमें। भारत में तो है नहीं। इंग्लैंड वही है। अमेरिका हो गया, ये तो ये सब तो हो गया, ये क्या कहते हैं इसको, फ्यूल वगैरह सामान के लिए ज़्यादा यूज होता है। तो एक लौता है कि देश रह गया होगा ब्राजील। तो ब्राजील में अधिकतर जो है इसमें बहुत शुद्ध पानी मिलता है। वहाँ पर हर जगह पानी का को हर जमीन ज़्यादा खोदना नहीं पड़ता उसमें। तो ब्राजील ही मेरे सही ऑप्शन रहेगा। उतना कंफर्म तो लेकिन इतना मतलब 70% यही कि ब्राजील ऑप्शन है उसको। ब्राजील को लॉक किया जाए। लॉक कर दे। हाँ, ब्राजील को। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर डी ब्राजील को लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप छठा प्रश्न पार कर चुके हैं और साथ में अपने 600 रुपए जीत लिया है। अब आपके पास मात्र एक लाइफ में बचा हुआ है, वह है 50% का, ठीक है।